हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो वही क्या हाल है जी, मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? आज हम मौज मस्ती के साथ ही पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव। बड़ी मजेदार और जोरदार ये कहानी है। आज इसकी मैं आपको ऐसे समरी बताऊंगा कि आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी और अपने एग्जाम में आप मस्त फोड़ के आने वाले हो। ठीक है, चलो विदाउट एनी डिले करते हैं आज की कहानी शुरू। द स्टोरी इज अबाउट निषद एंड माया। तो दो भाई बहन हैं, निषद और माया। निषद 7 साल का है और माया 10 साल की है। दोनों भाई बहन हैं। दे वर वेरी क्यूरियस अबाउट वन ऑफ देयर मदर्स पेशेंट मिस्टर नाथ हु हैड बीन लिविंग अ लोनली लाइफ एट रूम नंबर 10 ऑफ शंकर गेस्ट हाउस फॉर मोर देन एन ईयर। तो कहानी कुछ ऐसी है कि इन दोनों की जो मम्मी है ना, वो एक डॉक्टर है और उनके पास एक पेशेंट है जो रेगुलर पेशेंट बहुत 1 साल से आ रहा है, जिसका क्या नाम है मिस्टर नाथ, जो उनके नेबर भी हैं। अब अजीब बात यह है कि मिस्टर नाथ जो है ना, ये एक बड़े अकेले रहते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं है। और क्या है इनकी खास बात कि ये इनके बड़े ऐसे शांत सा बिहेवियर, अलग सा बिहेवियर है इनका, समझ रहे हो, एकदम स्केप्टिकल वाला। ही हैड नो फ्रेंड्स एक्सेप्ट वन मैन हु वुड विजिट हिम रेगुलरली ऑन संडे मॉर्निंग्स एंड हैव लंच विद हिम। तो होता क्या है कि उनसे कोई दोस्त नहीं है, उनसे कोई मिलता नहीं है, बट एक इंसान है जो हर संडे मॉर्निंग को, लंबा चौड़ा सा आदमी है जो उनसे मिलने आता है। मिस्टर नाथ हैड स्ट्रेंज बर्न मार्क्स ऑन हिज फेस। अब उनके मुंह पे ना जले निशान थे, बड़े खतरनाक। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर का नाम, भैया एक्सपर्ट डिटेक्टिव क्यों है वो बता देता हूं। दरअसल बात यह है, इस चैप्टर में निषद और माया, ये दोनों जो भाई बहन हैं, ये दोनों ही बनते हैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव। और इनका क्या काम है? इनका काम है ये पता लगाना कि आखिर मिस्टर नाथ इतने अकेले क्यों रहते हैं। जिसमें माया को ज्यादातर ये लगता है कि मिस्टर नाथ कोई क्रिमिनल हैं, उन्होंने कुछ ऐसा काम करा है जिसकी वजह से वो पुलिस से छुपते रहते हैं। इसीलिए माया क्या मानती है कि जो उनके मुंह पे निशान है ना, ये आए हैं पुलिस की वजह से, क्योंकि पुलिस ने उनका घर जला दिया ताकि वो अपने घर छोड़ के भागें, और वो भाग गए, इसीलिए उनके मुंह पे जल गए। वो क्या मानती है कि मिस्टर नाथ के पास बहुत सारा मनी कहीं छुपा हुआ है उसी रूम में, इसीलिए वो अंदर ही छुपे रहते हैं। मगर निषद जो है उसका ओपिनियन कुछ अलग है, वो कुछ अलग मानता है। वो मानता है कि मिस्टर नाथ के साथ ज़रूर कोई ना कोई परेशानी है, वो या तो परेशान है, सिक है, पुअर है, और ये जो निशान है उनके फेस पे, ये ज़रूर किसी ट्रेजेडी की वजह से हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट जिसमें उन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली खो दी, जिसका सदमा, जिसकी वजह से वो अकेले रहते हैं। समझ रहे हो, दो डिफरेंट ओपिनियन है भाई बहनों के। So one day when Nishad was alone, he went to Mr. Nath's room and gave him a part of chocolate. तो इसी तरीके से एक दिन जब निषद अकेला था, वो जाता भी है मिस्टर नाथ के कमरे में, बातचीत करता है, उनको चॉकलेट भी ऑफर करता है। Later when he told Maya about encounter, she was disappointed by having missed this opportunity. और बाद में जब वो अपनी बहन को बताता है कि वो ऐसे से चला गया था, उसकी बहन बड़ी दुखी होती है कि ये मौका उसे क्यों नहीं मिल पाया। Also she was excited to know that her brother had found something worthy for the investigation. उसकी बहन इस बात के लिए भी खुश होती है क्योंकि वह डिटेक्टिव मानते थे दोनों अपने आप को, कि चलो अब ये उससे मिल के आया है, अब हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ आगे सुराग तो मिले। निषद वेंट टू मीट रमेश हु यूज्ड टू टेक मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी डे। तो वो उनसे मिलने जाता है, तो निषद को एक इंसान के बारे में पता चलता है जिसका नाम था रमेश। रमेश कौन था? रमेश खाना लेके जाता था रोज मिस्टर नाथ के लिए। अब रमेश से जब पूछताछ करी गई तो रमेश ने क्या बताया? रमेश ने बताया कि मिस्टर नाथ जो है ना, वॉज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज फूड। अपने फूड के बारे में बहुत पर्टिकुलर नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत स्पेसिफिक खाते हैं। ही वुड टेक द सेम मील ट्वाइस एवरी डे। वो सेम चीज़ दिन में 2 बार खाते हैं। एवरी संडे अ टॉल स्टाउट स्पेक्टिकल्ड मैन वुड कम टू विजिट हिम। ये भी बता दिया उसने कि हर संडे उनके घर पे डबल खाना जाता है, क्योंकि एक लंबा चौड़ा और चश्मा लगाया हुआ आदमी उनसे मिलने आता है। When Nishad informed his findings to Maya, she suggested that this mysterious visitor could be Mr. Nath's accomplice in crime. तो जब ये बात माया को पता चलती है तो वो सोचती है कि ज़रूर ये जो आदमी इनसे मिलने आता है, ये कौन होगा? इनका पार्टनर होगा इनके सारे क्राइम में। कहते हैं ना, पार्टनर इन क्राइम। द चिल्ड्रन वर डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस्टर नाथ बीइंग अ क्रूक। ये पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे थे। अब अगले ही दिन देयर स्कूल वॉज टू री ओपन आफ्टर समर ब्रेक, बट बिकॉज ऑफ हेवी रेन दे कुडंट अटेंड इट। अगले ही दिन जब उन्हें अपनी इनकी छुट्टियां चल रही थी, स्कूल वापस खुल जाते हैं और सारे के सारे बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं कि तभी बारिश पड़ जाती है और वो नहीं जा पाते। Maya took a paper and decided to jot down the development in their investigation to solve the mystery of Mr. Nath identity. वहीं पे माया बैठी होती है, जो सारे पॉइंट्स जितनी इन्वेस्टिगेशन करी है कोशिश कर रही होती है क्या उसमें नोट्स कुछ रह तो नहीं गया, कुछ ढूंढ ले। वहीं पे निषद बिजी होता है अपनी कॉमिक्स पढ़ने में। When Maya informed what she had done, Maya prepared a list of things to confirm Mr. Nath's character, such as why other tenants considered him mad, strange, and unfriendly. He never received any mail, his unfriendly nature, having just one visitor, a possible accomplice. तो वो होता क्या है, दरअसल माया बैठ के लिस्ट बनाती है कि आखिर क्या उनमें दिक्कतें हैं। तो उसमें क्या क्या होता है?
पहला कि सारे टेनेंट्स मानते हैं कि वो पागल है, वो स्ट्रेंज और अजीब से हैं, वो कभी उनके पास कोई मेल नहीं आता, मतलब कोई मिलने नहीं आता, अनफ्रेंडली हैं, सिर्फ एक बंदा उनसे मिलने आता है जो कि हो सकता है वो कौन हो, पार्टनर इन क्राइम हो। निषद ट्राई टू काउंटर मायाज वेरियस पॉइंट। अब निषद ने बहुत कोशिश करी कि माया के पॉइंट्स को वो काटे, क्यों? क्योंकि निषद ये बात चाहता नहीं था कि हम उनको मिस्टर नाथ को इस तरीके से सोचा जाए। वो तो चाहता था कि जरूर कोई ना कोई इनके साथ परेशानी है, कोई इनका दोस्त क्यों नहीं है, मैं ही बन जाता हूँ, वो ऐसे सोचता था। वो तो खुद भी फ्रेंड होना चाहता था, मतलब फ्रेंड बनना चाहता था, बट माया उसको पागल बोलती थी इस आइडिया के लिए कि एक क्रिमिनल के साथ दोस्ती करोगे। Till the end of the story, they could not find out whether the Nath was lonely man or a rogue। और इसी तरीके से कहानी खत्म हो जाती है और इसी क्वेश्चन पे खत्म हो जाती है कि आखिर मिस्टर नाथ जो थे वो एक क्या थे, एक क्रिमिनल थे या फिर कोई लोनली मैन थे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, फटाफट मुझे कमेंट करके बता डालो, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार सी स्टोरी है। इस तरीके की स्टोरीज कम ही मिलती हैं ना, बड़ी बेसिक सी स्टोरीज होती है ना। तो कमेंट कर दो बढ़िया सा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए।